नमस्कार दोस्तों। आज मैं जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु पर एक कड़वा विषय रखने जा रहा हूँ। इसे सुनने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, कहा जाता है मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है और हम बढ़ भी रहे हैं मृत्यु की ओर। क्या आप नहीं बढ़ रहे हो? अगर मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य भी अंतिम सत्य को पाना है। माने मृत्यु का दर्शन ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और जिसने मृत्यु का दर्शन कर लिया उसने जीवन का अंतिम लक्ष्य को पूरा कर लिया। जिसने मृत्यु का दर्शन कर लिया उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भगवान का दर्शन करने की। आपको क्या लगता है बाबा लोग भगवान का दर्शन करा देंगे, घंटा पकड़ा के छोड़ देंगे, बजाते रहोगे ज़िंदगी भर, लेकिन कभी नहीं देख पाओगे भगवान को। आपको सिर्फ सपनों में ही भगवान का दर्शन करा सकते हैं, हकीकत में नहीं। लेकिन आप कहोगे मृत्यु तो स्वाभाविक है, अपने आप हो जाती है, जब होगी तब मृत्यु का दर्शन कर लेंगे। हाँ भाई, मृत्यु स्वाभाविक है, आप नहीं चाहोगे फिर भी आपको मृत्यु के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए टेंशन मत लो, अपनी लाइफ को खुल के जियो। लेकिन मेन बात यह है, क्यों कोई खुल के जी नहीं पाता है? क्योंकि उसे डर है मृत्यु का। डर है इस बात का कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होगी, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। वो इस सच्चाई को जानना चाहता है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो कर लो मृत्यु का दर्शन, जान जाओगे मृत्यु के बाद क्या होता है। मैं तो जान गया, आप क्यों नहीं जान सकते? मेरी आयु 23 साल हो रही है और मैंने 23 साल की उम्र में ही मृत्यु का दर्शन भी कर लिया। मैंने जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को भी जी लिया। मैं इसे एक बार जीना कहता हूँ। मैंने एक बार जी लिया, अभी कई बार जीऊंगा। क्यों कहा जाता है मृत्यु ही अंतिम सत्य है? क्या सबकी मृत्यु हो जाती है इसलिए, या एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी यही सत्य है इसलिए? बिल्कुल नहीं। अंतिम सत्य वो है जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। माने आपका शरीर मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आपका असली और शुद्ध रूप मरता नहीं है, वो जैसा का तैसा ही रहता है। यही असली और शुद्ध रूप ही अंतिम सत्य है, जो न मरता है न जन्म लेता है। अगर सत्य भगवान है तो अंतिम सत्य ही अंतिम भगवान है। जिसको दर्शन करना है कर ले, जिसको नहीं करना है ना करे। नहीं करोगे तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं रुकी। लेकिन बात यह है कि जिंदगी में हम क्यों आए हैं? जीने ही ना। तो अंतिम सत्य को जिए बिना, माने मृत्यु को जिए बिना हमारी जिंदगी कैसे पूरी मानी जाएगी? जब तक मृत्यु का दर्शन ना करो जिंदगी अधूरी है। अगर फिर भी कहोगे रहने दे भाई, हम मरते मरते ही मृत्यु का दर्शन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप मृत्यु से डरोगे तो नहीं? अगर नहीं डरोगे तो चिंता की कोई बात नहीं। आप खुल के जियो मेरे भाई, लास्ट पोजीशन में ही सही, लेकिन आप मृत्यु को भी जी लोगे, क्योंकि जिसने डर को जीत लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया। ये कहावत यहीं से जन्मी है। आप देखोगे सभी डर का जड़ मृत्यु ही है। और ध्यान से देखोगे तो मृत्यु क्या है? मृत्यु ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, सबसे बड़ा बदलाव है। माने मृत्यु ही अंतिम परिवर्तन है। जैसे बच्चा से जवान होना छोटा परिवर्तन है, जवान से बूढ़ा होना छोटा से बड़ा परिवर्तन है, और उसी शरीर का मिट्टी में मिल जाना अंतिम परिवर्तन है। माने शरीर का मर जाना। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही मिल जाता है। यही अंतिम परिवर्तन है, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु किसी चीज का समाप्ति नहीं है, उसका अंतिम परिवर्तन है। माने जो जिस चीज से बना है उसी चीज में फिर से मिल जाना। यही तो है। जैसे एक बीज मिट्टी में मिल जाता है, गल जाता है, मर जाता है, ताकि अंकुर हो सके, नया पेड़ बन सके, नया फल बन सके, नया बीज बन सके। और उस बीज का क्या होता है? फिर से मिट्टी में मिल जाना। यही तो चल रहा है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।